हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सुबह के 4 बजे। एक्चुअली मैं जल्दी सो गई थी और धीरे धीरे मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं सुबह 4 बजे का अब अलार्म लगाऊंगी, मतलब सुबह 4 बजे का। और बाहर देखो बारिश हो रही थी, आपको अगर दिख रहा हो रोड गीली है। इस समय ना बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो प्रीवियस वीडियो में आपने मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें आपने देखा कि मेरा 30 डेज जो मैंने प्लान किया हुआ था वो फिनिश हो चुका है। तो अब नया क्या करना चाहिए यही मैं सोच रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जब तक एग्ज़ाम की डेट नहीं आई हुई है और जो हम जब कंटिन्यूस जब स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें ना बोरनेस फील होने लगता है, हमें बोरिंग लगने लगता है। सेम जो डेली हैबिट्स होती है, डेली हमारे जो टारगेट्स होते हैं, हमें बोर फील होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा जब अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है तो मैं अपनी जो डेली शेड्यूल है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करती हूँ। तो जैसा कि मैं बोल रही थी आप लोगों को कि मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँगी, तो वही आज मैंने पहला जो दिन है मैंने इसलिए जल्दी अलार्म लगाया हुआ था कि मुझे सुबह उठ के मेडिटेशन करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटली जो हमें हेल्दी भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम डेली हम स्टडी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई हुई है तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं कि कब हमारा एग्ज़ाम होगा। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट है वो 6 मंथ को टारगेट लेके चलता है कि हाँ मुझे 6 मंथ तक एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। क्योंकि हम कभी भी जब कोई भी टारगेट बनाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देने की सोचते हैं तो हम एक फुल फोकस होके करते हैं कि नहीं इतने टाइम तक हमें अपना स्टडी कर लेना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्ज़ाम। जब डेट ही हमें पता नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना वो डगमगाने लगता है। जो डेली हमारे शेड्यूल, डेली हमारे टाइम टेबल होते हैं, टारगेट होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में वो डाउट आने लगते हैं कि क्या हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, कब एग्ज़ाम होगा, हम कब तक पढ़ेंगे। क्योंकि एक जो है व्यूअर्स, उनका व्यूअर्स नहीं बोलूँगी मैं, फ्रेंड बोलूँगी, कि उनका कमेंट आया हुआ था कि आप किस तरीके से कंटिन्यू स्टडी कर पा रहे हैं, कैसे स्टडी में कंसिस्ट हो। क्योंकि डेट कोई अनाउंस नहीं हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा है डेट का। तो ये ना मैक्सिमम जो भी है मेरे जैसे एस्पिरेंट उन सबके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी आप जैसे अगर आपको पता हो तो जो एमटीएस है, सीजीएल के बाद अब जो एमटीएस है उनकी भी डेट अनाउंस हो चुकी है और उनकी जो डेट है वो 30 सितंबर से 14 नवंबर। तो अब ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो अगर आप शेंकी सर को फॉलो करते हो तो वो ये बता रहे थे कि नहीं 14 के बाद जो मतलब नवंबर के लास्ट में या अक्टूबर नवंबर में हमारा हो सकता है। लेकिन जो एक जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो ऐसा बोल रहे क्योंकि वो खुद ही DSSB में टीचर है, तो उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि मे बी हमारा जो है TGT जो सब्जेक्ट वाइज है उनका नेक्स्ट ईयर होगा और जो लैंग्वेज वाले जो DSSB वाले हैं TGT उनका इस ईयर हो जाएगा। जैसे कुछ कुछ लैंग्वेज के तो सितंबर के लास्ट मंथ में ही होने वाला है। एक फ्रेंड है उनका ये भी कमेंट था कि नहीं दी सितंबर के लास्ट में एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम जल्दी ही होंगे। लेकिन वो एग्ज़ाम जो हो रहे हैं ना वो लैंग्वेज वालों के हो रहे हैं, जैसे TGT हिंदू, उर्दू, पंजाबी, ऐसे ही जो संस्कृत जो लैंग्वेज और भी जैसे हैं पंजाबी वगैरह उनके इस ईयर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे जो सब्जेक्ट वाइज है उनका ऐसा बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ, वो जो टीचर है वो बता रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो होप है ना, हमें ऐसा लगता है कि क्या हम कितने दिन तक हम अपनी स्टडी जो है इस तरीके से करते हुए रहेंगे, कहीं ना कहीं तो बोर लगता ही है। तो मैं किस तरीके से मेंटेन कर रही हूँ, तो मैं अभी तक तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारी बता चुकी कि ये प्रॉब्लम है, अब सॉल्यूशन में हमें जाना पड़ेगा। तो मैं जो फॉलो कर रही हूँ मैं वही आपको बताऊंगी। तो मैंने क्या सोचा हुआ है, जब मेरा 30 डेज फिनिश हो गया था तभी मैंने सोचा हुआ था कि मुझे नेक्स्ट नया चैलेंज लेना है, जिससे क्या आ जाए मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाए। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वो बोरिंग फील होगी। इसीलिए मैंने क्या सोचा है कि पहले मैंने सोचा हुआ था कि मैं 21 डेज का चैलेंज लूंगी, क्योंकि मुझे उस समय तक लग रहा था कि अक्टूबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा।
लेकिन अभी मुझे थोड़ा बहुत डाउट है कि नहीं, सितंबर अक्टूबर मुझे डाउट है कि होगा नहीं होगा। तो मैं अभी 50 डेज़ का चैलेंज लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट जो भी मेरे ब्लॉग होंगे, अभी तो नहीं, नेक्स्ट जो आएंगे ब्लॉग उसमें आपको देखने को मिलेगा 50 डेज चैलेंज। तो आप फिर भी मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि 21 डेज़ का करना चाहिए, 50 डेज़ का करना चाहिए। फिर भी जैसे भी हो आप बता देना मुझे, अगर आपका थोड़ा कोई सजेशन हो, आप देना चाहते हो मुझे तो क्योंकि कुछ ना कुछ आपको चैलेंज लेना पड़ेगा, चाहे 1 वीक हो, कुछ हो, जिसमें आप ना टारगेट करके चलो कि जो पेंडिंग है, जैसे मेरा जो अभी पेंडिंग है वो है सिलेबस, जो पेपर 2 है उसका पेंडिंग है। हाफ हमारा जो सिलेबस है अभी भी पेंडिंग है। तो मैंने यही सोचा, जब किसी भी चीज़ की डेट अनाउंसमेंट नहीं हो रही, ना KVS NVS, तो फिर स्टडी तो हमें कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर क्या होगा, अचानक से जब डेट आ जाएगी तब हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएंगे, और यही फायदा उठाना चाहता है DSSS भी कहीं ना कहीं, इसलिए वो कोई भी डेट हमें कुछ भी नहीं बता रहा है, ठीक है। लेकिन जो सीरियस होंगे वो क्या करेंगे, किसी भी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं भी क्या करना चाह रही हूँ, पढ़ाई को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं कोई चैलेंज लेना चाह रही हूँ। उसमें क्या है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील हो रहा है मुझे कुछ दिनों से, तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया हुआ है। ऐसा आप भी कर सकते हो। रात में जो है 1 आवर जो है वॉकिंग, जो है मैंने अपने नाइट वॉक स्टार्ट किया है, वो मैं कर रही हूँ फिजिकल हेल्थ के लिए। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मेरी जो 1 मंथ है, मेरी जो है तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं हेल्थ आपको अपडेट भी देना चाहती हूँ। जैसे कि प्रीवियस वीक में आपने देखा कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मैं हॉस्पिटल भी गई हुई थी और ब्लड भी दिया हुआ था, ब्लड टेस्ट के लिए। तो मैंने उस समय बताया हुआ नहीं था कि क्या उसकी रिपोर्ट आई। तो मैं बता देती हूँ, सब कुछ नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर ने यही बोला है कि थोड़ा ना आपको एलर्जी है, मे बी किस तरह की एलर्जी है वो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है, मुझे डस्ट एलर्जी है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वैसी जो है प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैं थोड़ा श्योर हूँ। तो अभी क्या है, मैंने कुछ चीज़ें जो मैंने बोला, मेडिटेशन और जो वॉकिंग है, फिजिकल एक्सरसाइज, ये थोड़ा मैंने अपने अंदर इंक्लूड किया है। धीरे धीरे मैं योगा भी स्टार्ट करूँगी। तो आप भी ना, जब आपको डीमोटिवेट फील होता है, तो आप भी क्या करो कि थोड़ा सा ना अपने जो डेली का शेड्यूल है, डेली का जो टाइम टेबल है, उसको थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। जो वीकनेस आपको अभी भी लग रही है कि मेरे ये वीकनेस है, जो बहुत टाइम जो जिस समय हम क्या बोलते हैं, स्टडी के प्रेशर में हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, अभी उन चीज़ों को करने का टाइम है कि जो हमारी स्टडी में क्या करे, हेल्प ही करे, ठीक है। तो वो सारी जो भी कमियां, उनको अभी पूरा करने का टाइम है। क्योंकि जब एग्जाम डेट आ जाएगी तब हम फुल्ली फोकस्ड हो जाएंगे, तब ना हम हेल्थ पे ध्यान देंगे, ना मतलब जो हमारी वीकनेस है उस पर वर्क करेंगे। तो अभी जो बेस्ट टाइम है, वो बेस्ट टाइम यही है अपनी वीकनेस पे काम करना। तो मैं उसी पे ही वर्क कर रही हूँ। और मैंने जो अपना स्टडी आवर्स है 10 आवर्स कर दिया है। पहले मैं 11 से 12 जा रही थी, लेकिन नहीं, मैंने अपना थोड़ा मेडिटेशन में टाइम स्पेंड किया हुआ है और फिजिकल एक्सरसाइज में किया हुआ है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो। तो आपने देखा आज मंडे था, तो सुबह से आप मेरे बेटे को देख रहे हो कि वो घर में ही है। एक्चुअली उनके ना सैटरडे को उनके स्कूल में ना एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन था। तो उनके स्कूल वालों ने मंडे को ना हॉलीडे मतलब वो किया कि आप लोग रेस्ट करो। तो इसलिए फिर भी मैंने उसको रेस्ट करने बिल्कुल नहीं दिया, उसको अपने साथ स्टडी करने के लिए हमेशा लगाए रखा। तो ऐसा ही मैं करती हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि मैं उसको अलग से पढ़ाऊँ। वैसे वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, खुद से कर लेता है। साइंस में तो उसको बिल्कुल भी पढ़ाना नहीं पड़ता, साइंस इंग्लिश कुछ भी, ओनली मैथ में ही मुझसे थोड़ा बहुत पूछता है, बाकी वो खुद से ही करता है। मैंने उसको कभी कहीं ट्यूशन में भी नहीं भेजा, वो अपना सेल्फ स्टडी करके ही आज तक जो भी मार्क्स लेके आया है, बहुत मतलब मैं बोलती बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है। पिछले साल वो ओलंपियाड में उसका साइंस में क्लास में टॉपर 1 भी हुआ था। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप जब कुछ कर रहे होते ना, तो आपका इफेक्ट ना आपके बच्चे भी देखते हैं कि हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दिखता है फैमिली में। इसलिए ऑनेस्ट वे में अपना काम करना चाहिए, उसका जो गुडनेस है वो आपकी फैमिली में ज़रूर दिखेगा। तो यही था आज का दिन। तो मेरे जो भी अपकमिंग वीडियो होंगे उसमें मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं क्या प्लानिंग सोच रही हूँ, 21 डेज़ या 50 डेज़। तो जैसा भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।